इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब। जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो? या दुनिया का 8वां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ? आई? अरे चोरी, डकैती, लूट मार, खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो, ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है। कभी गुंडे मारे जाते तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जाओ, घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले, फड़के, क्या बोलते है यार? वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है। कोई इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए? ओके। सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई? तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा। क्या करूं? बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए। जा जा जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत देखने के बाद लोग बेटियां पैदा होते ही उसका गला दबा दिया करेंगे। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल चिल्ला और चिल्ला। इसके टांगों की साइज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, हर जगह पर अड़ाता रहता है। इसके टांगों की साइज इतनी कम कर दो कि ये इस काबिल भी ना रह जाए कि अपनी बहन की इज्जत बचा सके। मारो दोनों साले को।
तेरे भैया की ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। चल अरे तेरा भैया आजा। गुरु, ये तो मर गई। तुम? हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्दी से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, अब ज्यादा नखरे मत करो रानी, इज्जत तो तुम्हारी आज फट के रहेगी। कम से कम अपने कपड़े तो बचा के रखो, वरना मुझे वो भी फाड़ने पड़ेंगे। सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा। और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक
जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। क्या कमर है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जाने मन, छोड़ो। मैं कोई धर्मात्मा या फरिश्ता नहीं हूं जो हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूं। बता दूंगा। तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही तो अंधेरा किए देता हूं। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है स्वीटी सक्सेना, उससे थोड़ी ऊपर है। तेरे तेवर तेरे भाई से कम नहीं। तोड़ दो साले के घर को, सब कुछ तोड़ दो। सुन ले जाने मन, अपने भाई से कह देना कि आज तो मैंने खून से काम चला लिया है। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तेरे होठों का रस पी जाऊंगा, समझे? गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट विजय। अर्जुन! क्या हुआ विजय? स्वीटी! स्वीटी! विजय? स्वीटी! 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 भैया, रिलैक्स, रिलैक्स। स्वीटी, सिर्फ इतना बता दे, ये हालत किसने की है? नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है। यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। मिस्टर रिचर्ड्स, ये रहा तुम्हारा माल, ये रहा तुम्हारा मनी, और वो है हथकड़ी। गॉड पुलिस,
काली तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तानी पुलिस है। तुम अगर अपनी माँ की कोख में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। चल ज्यादा कुत्ता साला। ले आ गया तेरे बाप का फोन। क्या उठा? देख मत, उठा। हेलो। नटवर लाल है नाम मेरा, काली चरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने पिघवा देगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। बांध दो साले को। समझ जा मेरे बापू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या आज? आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान। हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए, हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले होगे? अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप
अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। एंड वेरी वेरी लॉन्ग नाइट। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। ओए रुको, आरती नीचे रखो। लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं। ले जाओ इस साले को और आज रात को इसका क्रियाक्रम कर दो। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम मत भाग इंस्पेक्टर, आज तू नहीं बच पाएगा। ढूंढो से। कहा था ना तुझे?